अब हम देखने वाले हैं दूसरे तरीका का ट्रैवर्सिंग, दैट इज़ लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग और BFS। ठीक है। हमने इससे पहले देखा था DFS, दैट इज़ 3 तरीके के होते थे, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ठीक है। पहले वो भी दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तीनों DFS टेक्निक्स की इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में हम देखते हैं BFS, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। ओके, कैसे होगा? हम देख रहे हैं यहाँ पे ये एक ट्री हमें पास है। यहाँ पे ये फर्स्ट लेवल पे है, ये सेकंड लेवल पे है और ये थर्ड लेवल पे है। ठीक है। जैसे अगर मैं बदलूँ तो ये लेवल 1 पे है, लेवल 2 पे है और लेवल 3 पे है। ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क भी दे देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट होगा, सेकंड ये होगा और थर्ड ये होगा। ठीक है। मतलब आउटपुट में क्या आना चाहिए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7। ये हमारा ट्रैवर्सिंग का तरीका होना चाहिए। पहले हम ये, जैसे कि एक सेकेंड मैं बताता हूँ, ये नोड, ये एक और नोड, ये एक और नोड, एक और नोड, एक और नोड। पहले हम ऐसे जाएंगे, फिर हम ऐसे जाएंगे और फिर हम ऐसे जाएंगे। ये है बेसिकली BFS। इतना सा टॉपिक है। इसके लिए हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले, वो हम करेंगे क्यू में। जैसे आपको पता है FIFO होता है, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब यहाँ से आप एलिमेंट्स इंसर्ट करोगे, यहाँ पे वो होगा और वो अगर पॉप करोगे तो सबसे पहले वो पॉप होगा। हम कैसे यूज़ करें? ठीक है। अभी हम मानते हैं हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है। BFS। ठीक है। एक रूट मिलेगा हमको, हम पे उसको लगाना है। ठीक है। कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्यू बनाएंगे, इसका डेटा टाइप होगा जो रूट का डेटा टाइप होगा, ताकि हम उसमें नोट स्टोर कर पाए ऑब्वियसली। और फिर हम उस क्यू में इनिशियली रूट वैल्यू डालेंगे, ये रूट नोड डालेंगे। ठीक है। बेसिकली हमारा फर्स्ट तरीका है कि एक क्यू बनाना और उसके बाद में इस क्यू में रूट नोड को हम पुश करेंगे ताकि वो उसके अंदर रहेगा। अब हम एक लगाएंगे वाइल लूप। वाइल लूप में हम बोलेंगे जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है, जब तक क्यू के अंदर एलिमेंट्स है, तब तक क्या करो, पहले तो हम एक साइज़ वेरिएबल रखेंगे, उसमें हम क्यू की जो करंट साइज़ होगी वो करेंगे, डालेंगे। उसके बाद में हम एक वेक्टर बनाएंगे, एक एरे बनाएंगे। उस वेक्टर में हम स्टोर करके रखेंगे जो भी वो पूरे एक लेवल पे जो भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो जो भी नोड्स होंगे, उनकी वैल्यूज़ जो होगी वो हम इस वेक्टर में डालेंगे। मैं बताता हूँ कैसे डालेंगे। उसके बाद में हम इस क्यू में ट्रैवर्स करेंगे। फॉर आई टिल साइज़, उसमें हम क्या बोल रहे हैं, हम एक नोड बनाएंगे। ठीक है। जो भी नोड होगा, जो भी फ्रंट नोड होगा। ठीक है। नोड इज़ इक्वल्स टू जो क्यू के फ्रंट पे होगा। ठीक है। और क्यू डॉट पॉप करवाएंगे हम, उसमें से क्यू में से निकालेंगे। फिर हम बोलेंगे कि अगर हम चेक करेंगे अगर क्यू का वो जो नोड है, नोड का जो लेफ़्ट है वो एग्जिस्ट करता है क्या। अगर एग्जिस्ट करता है तो क्यू में वो लेफ़्ट नोड डाल दो। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो वो नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। राइट। फिर हम राइट नोड सेम एज इट्स चेक करेंगे। अगर राइट नोड रहता है तो वो क्यू में हम पुश करेंगे नोड का जो राइट नोड होगा वो। उसके बाद में हम चेक करेंगे, बस ये होता रहेगा। ठीक है। उसके बाद में ये जैसे ये पूरा आइट्रेशन ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद में हम ये जो वेक्टर है ना, इसको हम 2 डायमेंशनल वेक्टर में डालेंगे। ठीक है। जो कि हम आंसर की तरह बोल देते हैं। अब डाल तो देंगे लेकिन उससे पहले बनाना भी पड़ेगा, तो फिर हम यहाँ पे बना भी देते हैं वेक्टर ऑफ वेक्टर, या ऐसे C++ में बनाते हैं 2 डायमेंशनल वेक्टर आंसर। ठीक है। बस इतना ही, और फिर लास्ट में हम रिटर्न करवा देंगे आंसर को, ये पूरा वाइल लूप ख़त्म होने के बाद में। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, देखिए, एक मैं लिख देता हूँ ड्राई रन के लिए, एक ट्री बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। ओके। मैं बोल रहा हूँ हम ऐसे जाएंगे ना, मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख देता हूँ। क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7। राइट। ओके। कैसे होगा? हम
पहले तो यहाँ से चालू करेंगे राइट, क्योंकि हमें एक इनपुट में आएगा रूट नोड। अच्छा, एक बार हम ऐसे एज केस के लिए देख लेंगे कि अगर रूट एम्प्टी रहा, मतलब रूट इक्वल्स टू नल रहा, तो रिटर्न सिंपली एम्प्टी वाला जो भी 2 डायमेंशनल वेक्टर है, एम्प्टी वेक्टर हम रिटर्न करवा देंगे। उसके बाद में हम क्यू में डालेंगे रूट दैट इज़ 1 राइट। उसके बाद में हम वाइल लूप लगाएंगे एंड चेक करेंगे जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है राइट। इतना हमको पता चल गया, इतने में। इसके बाद में हम देखेंगे, हम इनिशियली साइज़ में क्या स्टोर करके रखेंगे 1, ओके। उसके बाद में हम एक वेक्टर बनाया v का, ठीक है। उसके बाद में हम फॉर लूप लगाएंगे टिल i = 0 to 1, मतलब एक ही बार ये आइटरेट होगा क्योंकि एक ही नोड है q में, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि q का अपना हम एक नोड डालेंगे नोड वेरिएबल के अंदर, उसके अंदर जो भी q के फ्रंट में नोड है, तो अभी q हमारा ये है, ठीक है। q में हमें इनिशियली क्या डाला था 1 डाला था। मैं इस सर्कल के हिसाब से ऐसे बता रहा हूँ कि ये एक नोड है, ठीक है। सो q के फ्रंट में क्या था 1, तो नोड के अंदर 1 आएगा राइट। फिर हम q डॉट पॉप करेंगे तो q इसमें से 1 हट जाएगा राइट। उसके बाद में अभी करंटली q की साइज़ 0 है, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि जो नोड है उसका कोई लेफ़्ट है क्या। अच्छा हाँ, लेफ़्ट है तो वो हम किस में डालेंगे, q में डाल देंगे। फिर हम देखेंगे कि वो जो नोड है उसका कोई राइट है क्या। मैंने बोला हाँ, नोड का राइट भी है, तो 3 भी हमने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में इतना हो गया, फॉर लूप ख़त्म हो गया, क्योंकि ये एक ही बार आइटरेट होने वाला था। ये क्यू के अंदर चीज़ें है बट वो एक ही बार आइटरेट होगा, इसलिए ये चीज़ ही जाएगा अंदर, ठीक है। ये चीज़ से ही हम डील करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक वी। अब वी में क्या था, वी में हमने देखा पहले तो 1 ही आएगा ना इन सब के बीच में। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा था क्या, नहीं लिखा। यहाँ पे हम लिख देंगे कि वी डॉट पुश बैक जो भी नोड की वैल्यू होगी वो राइट, ताकि हमको मिले भी तो वो वेक्टर के अंदर पुश करने के लिए। उसके बाद में तो हम उसको 2 डायमेंशनल वेक्टर में पुश कर पाएंगे। उसके बाद में बस ऐसे ही। अब सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला आपको और क्लियर होगा। अभी हम यहाँ पे हुआ, अभी हमको ये पूरा ये दोनों चाहिए, ठीक है। कैसे आया, अभी ये दोनों नोड क्यू में तो है बराबर। सो हम क्या करेंगे, हम वापस ये वाइल लूप रिआइटेड होगा क्योंकि क्यू एम्प्टी नहीं है। तो अब कैसे होगा, अब साइज़ क्या आएगा, साइज़ आएगा 2 राइट। क्योंकि क्यू के अंदर 2 चीज़ें दैट इज़ 2 सेकेंड नोड एंड थर्ड नोड। उसके बाद में हम वापस एक वेक्टर बनाएंगे, उसके बाद में हम फॉर लूप लगाएंगे। इस बार i = 0 to 2 होगा, है ना। उसके बाद में हम नोड = जो भी क्यू के फ्रंट में होगा, तो अभी नोड करंटली 2 होगा, ठीक है। उसके बाद में हम उसको पॉप करेंगे। उसके बाद में हम वो नोड की वैल्यू को हम वेक्टर, अभी जो नया वेक्टर आया अभी वो एम्प्टी होगा, तो अभी उसमें हम 2 डालेंगे, ठीक है। हमने नोड उस वेक्टर के अंदर नोड की जो वैल्यू थी वो डाल दी। उसके बाद में हम चेक कर रहे हैं कि नोड का कोई लेफ़्ट है क्या। ऑब्वियसली सेकंड का हमारा लेफ़्ट है, तो हमने वो अभी एक मैं बनाया कोई क्यू बना देता हूँ राइट। इसमें 3 होगा और 4 डाल दिया मैंने। उसके बाद में मैं चेक करूँगा नोड का कोई राइट है, यस नोड का राइट भी, तो मैंने वो भी डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में बस वापस से होगा फॉर लूप। ये एक बार आइटरेट हो गया, एक बार हो गया। अभी i = 1 होगा, लेकिन ये 2 तक होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 तक जाएगा, तो अभी नोड के अंदर क्या आएगा, अभी नोड के अंदर आएगा 3। फिर मैं क्यू में से भी पॉप कर दूंगा उसको। उसके बाद में मैं नोड की वैल्यू वेक्टर में डालूंगा दैट इज़ 2, 3, है ना। उसके बाद में मैं चेक करूँगा 3 का कोई लेफ्ट साइड है क्या, तो हाँ 3 का लेफ्ट 6 है, तो मैंने 6 नोड अंदर डाल दिया। उसके बाद में मैं चेक करूँगा कि क्या नोड का जो कोई राइट है। मैंने कहा हाँ 3 का राइट है, तो मैंने 7 भी डाल दिया उसके अंदर। उसके बाद में ये फॉर लूप भी ख़त्म हो गया। उसके बाद में वापस से आएगा i = 2 हो गया, तो वो फॉर लूप के बाहर चला जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हमने देखा था आंसर डॉट पुश बैक वी। अब वी के अंदर क्या होगा, वी के अंदर होगा 2, 3, ये जो चीज़ है यहाँ पे, है ना। उसके बाद में अभी थर्ड वाला आता है। अब वापस से वाइल लूप, क्योंकि क्यू एम्प्टी नहीं है, क्योंकि क्यू की साइज अभी कितनी है 4, है ना। सो उसके बाद में हम साइज़ वेरिएबल लेंगे। साइज़ में अभी क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। साइज़ में 4 आने के बाद में हमने वापस एक वेक्टर बनाया v, ठीक है। अभी v में अभी एम्प्टी है। उसके बाद में हम उसको बोल रहे हैं फॉर लूप लगवाएंगे हम i = 0 till <4, क्योंकि लेस देन साइज़ था हमारा एल्गोरिदम में। उसके बाद में फिर हम नोड बनाएंगे। उसके बाद में उसके अंदर हम q के जो फ्रंट वैल्यू दैट इज़ नोड नंबर 4 है वो डालेंगे। वो q में से मैं उसको पॉप करूँगा, मैं वेक्टर में उसकी वैल्यू डालूंगा दैट इज़ 4। उसके बाद में मैं चेक करूँगा 4 का कोई लेफ्ट है क्या, नहीं नल है, तो मैं वो नहीं डालूंगा। फिर मैं देखूँगा 4 का कोई राइट है क्या, नहीं नल, तो मैं वो भी नहीं डालूंगा। फिर वापस से फॉर लूप चलेगा। फिर अभी
नोड के सामने आया है 5 को मैं हटा दूंगा क्यू में से। उसके बाद मैं चेक करूँगा 5 का कोई लेफ्ट है क्या, नहीं, नल, राइट भी नल है, नहीं, तो फिर मैं वापस से जाऊँगा, वापस से रिआइटरेट होगा। अब नोड के अंदर क्यू का फ्रंट होगा दैट इज़ 6। उसके बाद में नोड का वैल्यू जो होगा वो, अच्छा मैंने यहाँ पे वेक्टर के अंदर 4 के बाद में 5 नहीं डाला, यहाँ पे भी हमको डालना पड़ेगा। 6th वैल्यू आएगी, 6th वैल्यू मैं वेक्टर में पुश कर दूंगा। 6th का भी कोई लेफ्ट नोड नहीं, राइट नोड नहीं, दोनों नल है, तो मैं नहीं डालूंगा उसको क्यू के अंदर। उसके बाद में क्योंकि अभी i = 3 है, 2 था, अभी i = 3 होगा, i = 3 में हम जाएंगे देखेंगे, अभी खाली एक नोड बाकी है। उसके बाद में वो नोड भी हम क्यू डॉट फ्रंट से नोड के अंदर डाल देंगे, तो अभी 7 चला गया इसके अंदर, नोड के अंदर। फिर हम नोड की वैल्यू डालेंगे हमारे वेक्टर के अंदर। उसके बाद में हम चेक करेंगे कि दोनों में है क्या करनी, लेफ्ट और राइट साइड, यहाँ पे दोनों नल है, तो वो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अभी क्या हमारा क्यू एम्प्टी हो गया। हमारा वाइल कंडीशन क्या बोल रहा था, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है, तो अभी क्यू एम्प्टी होने के बाद में बाहर आ जाएगा और सिंपली रिटर्न कर देगा आंसर। अब ये जो वेक्टर है ये हम एज वो जैसे लॉजिक लिखा गया है, यह वेक्टर हम 2 डायमेंशनल आंसर में पुश कर देंगे। तो अभी ये वाली चीज़ अलग अलग पुश हो चुकी है। तो आंसर के अंदर कैसे होगा, अभी 1 2 3 4 5 6 7, राइट, ये होगा। ये एक लीड कोड का क्वेश्चन है, उस हिसाब से मैंने 2 डायमेंशनल वेक्टर लिया है, वरना आप सिंगल डायमेंशनल वेक्टर भी लेते तो उसमें भी हो जाता, आपको वेक्टर ऑफ इंट लेना पड़ता। उसके बाद में हर आइटरेशन में बस उसके अंदर पुश करते रहते आप, हो जाता, वो BFS ही आता आपका। लेकिन वो आपको पता नहीं चलता ना कि कितने लेवल पे है ऐसा। इसको देख के आप बता सकते हो कि ये आंसर की जो साइज़ होगी ना, दैट वुड बी द लेवल, दैट वुड बी द हाइट ऑफ द ट्री, जो भी वो आंसर का साइज़ होगा। सो जिस हिसाब से ये आउटपुट आया है हम देख सकते हैं, 1 दैट इज़ दिस, 2 3 दैट इज़ दिस, एंड 4 5 6 7 दैट इज़ दिस, राइट। सो बस यही था BFS ट्रैवर्सिंग।